जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेना ने यहां 2 विदेशी आतंकियों को मार गिराया है और इस ऑपरेशन की बात करें तो इसमें सेना के 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं और शहीदों में एक कर्नल, एक मेजर, 2 सेना के जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। और इस ऑपरेशन में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हुए हैं। कर्नल आशुतोष कई सफल ऑपरेशन के हिस्सा रहे हैं, अंजाम दिया है कई सफल ऑपरेशन को। और खबरों के मुताबिक बात करें तो आतंकियों ने स्टील की बुलेट का इस्तेमाल किया जो बख्तरबंद गाड़ियों और बुलेट प्रूफ जैकेट आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से कल से ही ये गोलाबारी का जो सिलसिला था वो जारी था। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। विस्फोट से उन ठिकानों को उड़ाया गया और इधर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। हालांकि गोला जो बारी है वो बंद हो चुकी है। आतंकियों को पहले घेरा गया था सेना की तरफ से चारों तरफ से, लेकिन यहां पर दुख की बात यह है कि हमारे 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। कल ही 3 से 4 आतंकियों को घेरा हुआ था सेना ने और उनको लगातार ढूंढा जा रहा था और इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अब छठमुला हंदवाड़ा के इस फॉरेस्ट इलाके में पिछले 2 दिनों से मिलिटेंटों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन बड़े स्तर पर जारी था। पहले 2 दिन पहले यहां जो है फोर्सेस और मिलिटेंटों का आमना सामना जंगल के इलाके में हुआ था, लेकिन घना अंधेरा और जंगल होने के कारण यहां मिलिटेंटों ने फोर्सेस को स्लिप दी और वो भागने में कामयाब हो गए। लेकिन फोर्सेस द्वारा लगातार मिलिटेंटों को ट्रैक किया गया। जो तलाशी अभियान है वो कल शाम तक जारी रखा गया और उसी दौरान दूसरे करीब 3 किलोमीटर के ही इलाके में मिलिटेंटों को एक बार दोबारा से छठमुला के पास घेर लिया गया और वहां पर ही ये ऑपरेशन कल करीब 4 बजे शुरू हो गया और मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना होते ही दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई और ये ऑपरेशन पूरी रात यहां पर चला, जिस दौरान 2 मिलिटेंट तो मारे गए, लेकिन साथ ही सेना को भी इस ऑपरेशन के दौरान बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। एक कर्नल के साथ साथ मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर सहित 5 जवानों की जान इस ऑपरेशन के दौरान चली गई। हालांकि अभी भी अब फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर रखा हुआ है और जो दूसरे मिलिटेंट बताए जा रहे हैं कि इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। कैमरामैन जुबरशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। आसिफ साहब की रिपोर्ट आपने देखी, आइए उनका रुख भी कर लेते हैं अपडेट के लिए। आसिफ, देश को बड़ा नुकसान हुआ है, हमने अपने 5 ऑफिसर्स को खोया है, जवानों समेत। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी वहां पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या अपडेट इस पर? देखिए, जो शहीद है उनके शव रिट्रीव कर लिए गए हैं। वो यहाँ से अब श्रीनगर आर्मी बेस हेडक्वार्टर पहुंचाए जाएंगे और पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचाए जाएंगे। वहां से आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी और जो एनकाउंटर ऑपरेशन जो है वो हालांकि मुठभेड़ अब खत्म हो गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर यहाँ छठमुला और आसपास के इलाके में चल रहा है, क्योंकि ये इलाका जंगल का यहाँ पर है, फॉरेस्ट एरिया है। इस वजह से ये माना जा रहा है कि शायद जो मिलिटेंट और यहाँ पर इस इलाके में मौजूद थे वो अभी भी यहाँ कहीं छुपे हो सकते हैं और यही कारण है कि पूरे इलाके को घेरकर फोर्सेस ने बड़े स्तर पर ये तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है। जी आसिफ, जब हमारी कल आपसे बातचीत हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि 2 से ज्यादा संख्या है और जवानों ने उन आतंकियों को घेरा हुआ है, यानी कि पूरी संभावना है कि संख्या ज्यादा हो सकती है आतंकियों की। देखिए, जो शुरुआती यहाँ पर जानकारी मिली थी, जो 2 दिन पहले ऑपरेशन के शुरुआत में फोर्सेस का आमना सामना मिलिटेंट्स के साथ हुआ था, उस समय 4 मिलिटेंटों के बारे में सूचना मिली थी। हालांकि पहले दिन मिलिटेंट चकमा देकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे, लेकिन
3 किलोमीटर के दायरे में ही कल यहाँ पर एक बार फिर से फोर्सेस ने मिलिटेंटों को वापस ट्रैक कर लिया, क्योंकि लगातार फोर्सेस मिलिटेंटों का पीछा इलाके में कर रही थी। बड़े इलाके को फोर्सेस ने घेर रखा है और इससे मौका नहीं मिला मिलिटेंटों को वो घेरा तोड़ने का। लेकिन क्योंकि मुठभेड़ में 2 ही मिलिटेंट मारे गए हैं, इसलिए ज्यादा संभावना अब यही है कि 2 मिलिटेंट और कम से कम हो सकते हैं इस इलाके में मौजूद। 2 आतंकी और हो सकते हैं इस इलाके में, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आसिफ स्वाफ, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आप लेते रहेंगे। दुख की बात यही है कि 2 अफसर समेत हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान ये देश के लिए, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के जो मंसूबे थे उनको कामयाब नहीं होने दिया हमारे देश के जवानों ने।